अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। आज हम ओ लेवल मैथ्स D3 की चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्सरसाइज हमारी 9A। ये 9 चैप्टर्स की जो ए एक्सरसाइज है ये कॉन्सेप्ट्स पर बिल्ड करती है, जो कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आए पहले ज़रा उसका हम थोड़ा सा समझ लें। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास ये कोई शख्स खड़ा है, तो ये इसकी आइज़ हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये समझें पोल है यहाँ पर या कोई बिल्डिंग है। तो ये आदमी इसके टॉप को देखता है, तो इसके साथ ये जो एंगल बनेगा इसकी आई का इसके पोल के टॉप के साथ, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यही अगर इसके यहाँ हम बिल्डिंग एक ले लें और इसको नीचे की तरफ लगाएं और वो इसके नीचे की तरफ देखता है, तो इसकी बॉटम पर पोल की ये पोल खड़ा है, इसकी ये बॉटम है, ये टॉप है। तो ये बॉटम को अगर देखता है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बेटा, ये अब देखें, अगर ये पोल जो है, ये हमारा जो पोल खड़ा है, इसके अगर टॉप की तरफ देखता है ये शख्स यहाँ से, तो ये जो है इसकी आई की स्ट्रेट लाइन है, इससे ऊपर अगर वो देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, इसके अगर बॉटम को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा। अब हम इसी को डिस्कस करते हैं। आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का फर्स्ट। जी, अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 9A का फर्स्ट है। इसमें हमें उसने बताया है कि लिक्सन स्टैंडिंग at P is flying a kite attached to a string of length 140 meter and angle of elevations of the kite K from her hand is 58 degree. Assuming that the string is taut, find the height of the kite above her hand. अब ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बनी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये इसके पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, देखें इसके हाथ से, और ये हाइट हमने फाइंड करके देनी है कि ये कितनी हाइट पर काइट है। तो आए अब इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखें, ये फिगर हमने बना ली, तो इस पर ये इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। ये इसकी बेस दी हुई है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, और दो एंगल्स जिस लाइन पर बन रहे होते हैं वो बेस लाइन होती है, और उसके एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो हमने हाइट फाइंड करनी है। अगर हम इसको ये PQR ले लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल्स, अगर हम चेक करें तो ये एंगल हमारा है रिक्वायर्ड जो दिया हुआ है, इसके ऑपोजिट साइड्स आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की अगर हम रेशो लें तो वो साइन कहलाएगी। तो हाइपोटेन्यूस यानी RQ ओवर आपका PR, ये आपका साइन ऑफ एंगल, ये आपका RP और Q होगा। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ अगर पुट करें तो ये साइन 58 एंगल बना इज़ इक्वल, ये RQ आपकी हाइट है, H इसको आप अक्सर X भी रख सकते हैं। तो इसमें आपकी हाइपोटेन्यूस वो PR 140 बन गया। तो हाइट हमें निकालनी है, तो H इज़ इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 140 इंटू साइन ऑफ 58 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर आए
जी, अब जब हम इसको कैलकुलेटर पर 140 को साइन 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 118.726 आएगा, जिसको हम राउंड ऑफ करें अगर तो 119 आ जाएगा। तो इस तरह एच की हाइट हमने निकाल ली, वो आ गई आपके पास 119। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इसमें उसने हमें बताया कि 2 बिल्डिंग्स ऑन लेवल ग्राउंड्स आर 120 मीटर एंड 85 मीटर टॉल रिस्पेक्टिवली। एक बिल्डिंग की हाइट वो 120 मीटर है, दूसरी बिल्डिंग की हाइट 85 मीटर है। गिवन दैट द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द टॉलर बिल्डिंग from the top of the shorter building is 33.9 degree. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू बिल्डिंग्स। अब दो बिल्डिंग्स के दरमियान डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। इसकी मैंने फिक बनाई है तो उसको देख लेते हैं हम। ये हमारे पास टॉलर बिल्डिंग है ये वाली, और ये हमारे पास शॉर्टर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की हाइट हमारी 120 मीटर है, इस बिल्डिंग की हाइट हमारी 85 मीटर है। ये टॉप ऑफ दी स्मॉलर बिल्डिंग है, ये टॉप ऑफ दी लार्जर बिल्डिंग है, टॉलर बिल्डिंग है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बन रहा है, इसके टॉप से इसके टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इसको हम एक्स ले लेते हैं ये डिस्टेंस। अब देखें इसको सॉल्व करते हुए हम, अब यहाँ पर ये हमारी टोटल लेंथ 120 है, ये टोटल लेंथ 85 है। अब हम ये वाली टोटल लेंथ देख लेते हैं कितनी है। तो 120 में से 85 अगर हम माइनस कर लेंगे तो 10 में से 5 के 5, ये 11 में से 8 गए तो 3 आ जाता है। तो ये इसका मतलब ये हाइट हमारी 35 है। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं जिसको हमने सॉल्व करना है और उसमें ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। हम इसको कह सकते हैं ए बी और सी कह देते हैं। अब फ्रॉम ट्रायंगल यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी में आपके पास ए सी जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग के दरमियान डिस्टेंस है, इसको हमने क्या लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ है। हाइट का जो डिफरेंस है इसका वो बी सी, वो इसका 35 डिग्री आया। और एंगल ऑफ एलिवेशंस जो ए बन रहा है इस वक्त वो 33.9 डिग्री है। अब इस पर हम फार्मूला लगाते हैं। आप देखें ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन बनाएगा ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि 90 यहाँ बन रहा है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, बाकी दो साइड्स आपकी परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट साइड्स हैं जिस पर दो एंगल बनते हैं वो एडजेसेंट साइड्स होती है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर आपका ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड्स भी इसको कह सकते हैं आप। एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू 10 इसका एंगल बन रहा है, तो एंगल ए बन रहा है। तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 10 एंगल्स कितना है हमारे पास 33.9 डिग्री इज़ इक्वल, अब आपके पास अपोजिट साइड कितनी है एंगल के 35 है, एडजेसेंट साइड्स आपकी x है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसको फिर इधर ले आएँ, एंगल को इसके नीचे ले आएँ, तो x इज़ इक्वल टू 35 ओवर 10 33.9 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल आएगी अगर हम कैलकुलेटर पर 35 लिखें और उसको 39 से 33.9 से हम अगर डिवाइड कर लें, तो इसको मैं कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके यहाँ लिख देता हूँ। जी बच्चों, ये हमने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करें तो ये 33 को हमने जब 33.9 से डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर फिर कैलकुलेटर पर लेने के बाद आएगा 52.1 मीटर। इस तरह हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखें डियर स्टूडेंट्स, तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा है एट अ सर्टेन टाइम इन अ डे अ चर्च स्पायर PQ 44 मीटर हाई कास्ट शेडो RQ 84 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्पायर
फ्रॉम द पॉइंट आर। ये देखें, ये स्पायर है, ये इसका टॉप है, तो इसकी जो हाइट है वो 44 मीटर दी हुई है, और इसका जो ये डिस्टेंस है ये आर से क्यू का वो 84 दिया हुआ है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिटवीन द टॉप एंड द स्पायर फ्रॉम द आर। आर से स्पायर के टॉप का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये हमने स्पायर की हाइट रखी 44 मीटर, और ये आर से इसके बॉटम पर हम जो डिस्टेंस बना रहे हैं वो 84 मीटर है। अब हमने ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको जो हमने फाइंड करना है वो आर है। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन हमने यानी आर फाइंड करना है। इसमें देखें, आपका ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये ऑपोजिट साइड हो गई, और ये क्योंकि एक ही लाइन पर दोनों एंगल्स बन रहे हैं तो ये एडजेसेंट साइड हो गई। तो अब हम यहाँ पर इस पर टेन अप्लाई करेंगे। तो टेन एंगल आपका आर इक्वल होता है ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। जी, अब इसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं। ये हमने टेन एंगल आर फाइंड करना है। ऑपोजिट साइड आपकी 44 मीटर है, और नीचे आपके 84 मीटर है एडजेसेंट साइड। तो यहाँ से एंगल आर हमने फाइंड करना है, तो टेन को उधर शिफ्ट करते हैं तो वो इन्वर्स हो जाएगा। अब ये 44 ओवर 84 की हम रेशो टेन के साथ ले लेते हैं। तो एंगल आर, अब कैलकुलेटर की हेल्प लेना पड़ेगी हमें। तो टेन इन्वर्स रखें, उसके अंदर आपने ऐसे ब्रैकेट लगानी है, 44 डिवाइडेड बाय 84 लिख लेना है। अदरवाइज़ आपके पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर होगा, उससे आप इसको सीधा सीधा ही लिखिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, लिखता हूँ, आप भी कैलकुलेट करके इसको लिख। जी, कैलकुलेट किया तो इसको ये 27.6 डिग्री आ गया। तो इस तरह एंगल, रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 27.6 डिग्री आ जाएगा इस पर। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं क्या है। जी, क्वेश्चन नंबर 4, अ बिल्डिंग इज़ 41 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 41 मीटर है। गिवन दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ फायर हाइड्रेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज़ 33। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फायर हाइड्रेंट्स एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग्स। अब ये हमारे पास एक बिल्डिंग दी हुई है जिसकी हाइट 41 मीटर है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है हमें फायर हाइड्रेंट का फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से जो 33 डिग्री बनता है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी फायर हाइड्रेंट से लेकर बिल्डिंग का फुट तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखते हैं हम इसको फिगर से कैसे सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, ये देखो, हमने ये फिगर, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, ये फायर हाइड्रेंट है यहाँ पर। अब इसकी ये बिल्डिंग का टॉप, और ये हमारी फायर हाइड्रेंट के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। ये देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया था उसने, 33 डिग्री दिया था। अच्छा जी, हम ये जानते हैं अगर टू पैरेलल लाइंस हों और उसके दरमियान एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर लें तो इससे जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और ये देखें, वैसे भी जी बन रहा है आपका ये इस तरह से, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जी बन रहा है इस तरह से, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होंगे। 33 एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 33 होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। एक लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान हमारा ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से इक्वल हो जाते हैं। तो अब हमारी ये हाइट 41 है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये फुट है ऑफ द बिल्डिंग का।
और ये फायर हाइड्रेंट है। तो हम यहाँ ले लेते हैं लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन द फायर हाइड्रेंट to the foot of the building। और बिल्डिंग हाइट आपकी हम इसको एक्स रख लिया, इसको ए, इसको बी, इसको सी कह सकते हैं। तो बी सी आपकी हाइट दी हुई है बिल्डिंग की, ये आपकी हाइट है। आप देखें ये आपका 90 का एंगल बनता है, इसके सामने ये आपकी हाइपोटेन्यूस हो गया, ये एंगल है तो ये ऑपोजिट साइड हो गई और ये एडजेसेंट साइड होगी, क्योंकि दोनों एंगल इसी लाइन पर बन रहे हैं। तो अब ये एंगल दिया हुआ है, ये साइड दी हुई है, हमने ये साइड फाइंड करनी है। तो दो साइड्स हमारे पास ऑपोजिट साइड्स और एडजेसेंट साइड्स का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये जी अब हम इस पर टेन लगाते हैं। टेन एंगल ए इज इक्वल ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो अब देखें आपके पास टेन एंगल ए कितना दिया हुआ है, आपके पास 33 डिग्री है, ऑपोजिट साइड आपके पास 41 है और एडजेसेंट साइड्स का हमने डिस्टेंस x ले लिया। हमें x निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इधर ले जाएं, इसको नीचे ले आएँ। तो x इज इक्वल टू 41 ओवर टेन 33। अब हम 41 को 1033 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। कैलकुलेटर पर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं अभी इसको सॉल्व करके आंसर लिख देता हूँ। जी बच्चों, इसका आंसर आ गया आपके पास 63.1 मीटर जी। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। तो नेक्स्ट सीटिंग में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरे बच्चों तक शेयर करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।